ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में पति पत्नी का संबंध। आज 15वां विषय है रिश्तों में गलतफहमी कैसे दूर करें। रिश्तों में गलतफहमी कैसे दूर करें। एक ऐसा तरीका जो झगड़ा खत्म कर दे। बीके ज्ञान से स्थायी समाधान। डिस्क्लेमर, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं और मुरली बिंदुओं से प्रेरित चिंतन है। इसका उद्देश्य वैवाहिक एवं पारिवारिक संबंधों में स्पष्टता, धैर्य और आत्मिक दृष्टि बढ़ाना है, ना कि किसी भी संबंध में दोषारोपण या दूरी उत्पन्न करना। व्यक्तिगत निर्णय सदैव आपसी संवाद समझते हैं। बातचीत, परिपक्व विचार क्या होते हैं? अनुभव युक्त विचार जिनको प्रैक्टिस किया गया हो और आवश्यकता हो तो पारिवारिक पेशेवर परामर्श से ही ले। पारिवारिक या जो इस प्रकार के समझौते कराते हैं उनसे परामर्श ले। गलतफहमी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गलतफहमी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आज हम इस विषय पर बात करेंगे जो रिश्तों को बिना शोर के तोड़ देता है। वो क्या है? गलतफहमी। ये गलतफहमी क्या होता है, कौन बताएंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मिसअंडरस्टैंडिंग। और फहमी क्या बोला होता है? गलत तो समझ में आ रहा है, ये उर्दू का शब्द है फहमी। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? गलत समझ, गलत समझ लेना। गलत फहमी क्या है? गलत समझ लेना। राइट नहीं समझा, जो उसका वास्तविकता थी वो उसे समझ में नहीं आई और उसे गलत समझ में आ गया। झगड़ा दिख जाता है लेकिन गलतफहमी चुपचाप दिल में बैठ जाती है। झगड़ा हो गया हो तो सामने दिखाई दे जाएगा, परंतु गलतफहमी जो दिल में बैठी है वो दिखाई नहीं देती। कई लोग कहते हैं मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था, आपने मुझे समझा ही नहीं। वो कहता है मैंने सोचा ही नहीं था, वो कहता है आपने मुझे समझा ही नहीं।
आपने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि जब गलत फहमी किसी तरफ भी हो जाती है फिर इस प्रकार के वाक्य बाहर निकलते हैं। आपने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? मैंने ऐसे सोचा ही नहीं। आपने मुझे समझा ही नहीं। तो सवाल है, गलतफहमी पैदा क्यों होती है? कौन समझते हैं गलतफहमी क्यों पैदा होती है? गलतफहमी क्यों पैदा होती है, कौन बताएंगे? पारदर्शिता न होने के कारण। हाँ जी, क्लैरिटी न होने के कारण, पारदर्शिता न होने के कारण। एक पक्ष में अपनी बात को स्पष्ट करने की, क्या कह रहे, पारदर्शिता माना स्पष्ट करना ना। स्पष्ट एक करेगा कि दोनों करेंगे? दोनों करेंगे भाई जी, आमने सामने बात होगी जब होगी क्लियर। जब आमने सामने बात होगी तब क्लियर होगी। परंतु गलतफहमी हुई क्यों? गलतफहमी का आधार क्या समझते हो? और उसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आज हम इसे गहराई से समझेंगे और गहराई से 3 मानसिक स्तर पर समझेंगे, दूसरा भावनात्मक स्तर पर समझेंगे और तीसरा आध्यात्मिक स्तर पर समझेंगे। इस बात को हम 3 प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। गलतफहमी पैदा कैसे होती है? गलतफहमी तथ्य से नहीं, जो भी तथ्य का मतलब है जो हमारे सामने घट रहा है, जिसको देख करके हमें गलतफहमी आ रही है, उस तथ्य में कोई भी गलतफहमी नहीं है। गलतफहमी तथ्य से नहीं, व्याख्या इंटरप्रिटेशन से पैदा होती है। उसको हमने अभिव्यक्त कैसे किया है, उसके इंटरप्रिटेशन से गलतफहमी पैदा होती है। गलतफहमी पैदा कैसे होती है? इंटरप्रिटेशन से। इंटरप्रिटेशन समझते हैं? एक ही बात को हम कई तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसी बात को बताते वक्त निर्णय करना होता है कि वो बात कैसी है, उसका गलतफहमी कैसे ले लेते हैं। इंटरप्रिटेशन से पैदा होती है। इंटरप्रिटेशन होता है एक ही बात को मैं बताऊंगा किस तरीके से, दूसरा बताएगा किस तरीके से, तीसरा बताएगा किस तरीके से, चौथा बताएगा किस तरीके से। हर एक अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उसका अर्थ लेता है। इसको कहा जाता है इंटरप्रिटेशन। घटना एक होती है लेकिन मन अपनी कहानी बना लेता है। यदि किसी एक घटना पर 10 जनों को कहानी बनाने के लिए कहा जाए तो 10 के 10 अपने ही तरीके से उसकी कहानी बनाएंगे। मुरली है 22 जुलाई 1969। जहां स्पष्टता नहीं वहां भ्रम पैदा होता है। जहां स्पष्टता नहीं, कोई भी बात स्पष्ट ना बताई गई हो तो वहां उसका भ्रम पैदा हो जाता है। उदाहरण,
पति ने फोन नहीं उठाया। पति ने फोन नहीं उठाया, बस। पत्नी ने सोचा जानबूझकर नहीं उठा रहे। पति ने फोन नहीं उठाया और पत्नी क्या सोचती है कि जानबूझकर नहीं उठा रहे। हो गई शुरू। अब घटना में तो इसको कुछ भी ले लो। अब उसको समझ में आए कि वो बिजी होंगे, इसलिए फोन नहीं उठाया होगा। आऊंगा आ जाऊंगा। जानबूझकर नहीं उठा रहे होंगे, असल में वो मीटिंग में थे। परंतु सोचने वाला कुछ भी सोच ले, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। घटना छोटी थी लेकिन मन ने कहानी बना दी। गलतफहमी की जड़ कौन होता है? देह अभिमान। गलतफहमी की जड़ कौन है? देह अभिमान। क्योंकि देह के कारण जो अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षा पर डाउट खड़ा हो गया। जब हम आत्मा की जगह शरीर चेतना में होते हैं तो हम जल्दी आहत हो जाते हैं। मुरली 18 जनवरी 1973। देह अभिमान ही सारे क्लेशों की जड़ है। देह अभिमान ही सारे क्लेशों की जड़ है। यदि मैं सोचता हूं मुझे इग्नोर किया गया है तो मैं प्रतिक्रिया दूंगा। मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे को जानबूझकर इग्नोर किया है, तो उसके बाद क्या होगा? उसकी प्रतिक्रिया तो देगी। नाराज हो, दुखी हो, टेंशन हो, जो भी हो। लेकिन यदि मैं आत्म दृष्टि में हूं तो मैं पूछूंगा, क्या वास्तव में ऐसा था? उसको पहले स्पष्ट कर दिया जाए, बजाय इसके कि अपने मन के अंदर एक लंबा चौड़ा तूफान खड़ा कर दिया जाए, उसको पूछ लिया जाए। गलतफहमी का पहला असर दूरी। गलतफहमी तुरंत झगड़े में नहीं बदलती, पहले दूरी बनती है। मुरली 2 मार्च 1971। दिल साफ रखो, मन में मैल मत रखो। क्योंकि दिल साफ होगा, मन में मैल नहीं होगी। जब हम मन में बात रखते हैं तो अंदर मैल जमा हो जाती है। हमारे दिल में कोई बात रखी हुई है, गलतफहमी बैठी हुई है, तो फिर सारी बातें वैसी ही दिखाई देने लगेंगी, जो उस गलतफहमी को और बढ़ाती जाएंगी। चश्मा ही गलत लग गया, फिर हर बात उल्टी दिखाई देगी और मैल वहीं जमा होता जाएगा।
उदाहरण, एक छोटी बात 6 महीने तक मन में रखी गई, क्या होगा? कितना जहर भर गया होगा? एक दिन वो विस्फोट होगा। जो बात लंबे समय तक अंदर रखी गई वो फिर एक ना एक दिन तो फूटेगी ना। सबसे बड़ी गलती चुप्पी। चुप्पी ये सबसे बड़ी गलती होती है। बात को स्पष्ट किया जाए तो गलत फहमी खत्म हो जाएगी। सबसे गलती चुप्पी। कई लोग सोचते हैं समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, होता रहता है ऐसे, लेकिन गलत फहमी समय से नहीं स्पष्टता से खत्म होगी। जो भी गलत फहमी बैठी है उसके लिए स्पष्टता ले लो। मुरली में बाबा ने कहते 15 अगस्त 1972 को मीठे बनो और स्पष्ट बनो। कोई भी बात हो उसे साफ करो, साफ साफ समझो, साफ साफ समझो। गलतफहमी दूर करने का पहला तरीका तुरंत स्पष्टता। यदि मन में प्रश्न है तो उसे शांति से पूछें। आरोप नहीं, अनुमान नहीं, स्पष्ट प्रश्न। एकदम क्या होता है कि सीधा आरोप लगा दिया तो उसने कुछ और जवाब दे दिया तो और उल्टा हो जाएगा। अनुमान लगाया और वो बता दिया तो और ही गड़बड़ हो जाएगी। सीधा स्पष्ट प्रश्न पूछो, बस उसका जवाब भी फिर आपको सीधा मिल जाएगा। उदाहरण, गलत तरीका, आप हमेशा मुझे नजरअंदाज करते। गलत तरीका क्या है कि सीधा क्वेश्चन पूछा, आप तो मुझे हमेशा नजरअंदाज करते हो, आप हमारा फोन ही नहीं उठाते हो। अरे भाई सीधा क्वेश्चन करो, आप कहाँ बिजी थे, क्या था, क्यों फोन नहीं उठाया, मैंने कई बार फोन किया, तो जवाब मिल जाएगा। पर तो आप सीधा आरोप लगाएंगे तो वो आरोप जो है ना क्या करेगा, वातावरण को खराब करेगा, क्योंकि जैसा आपने फील किया वो आपने अभिव्यक्ति कर दी। भाई किसी किसी का हैबिट होता है कि वो तो टेढ़ा बोलता है, क्या किया जाए उसके लिए? कुछ नहीं, झगड़ा होगा, मैं सीधा नहीं टेढ़ा ही बोलेगा। भाई मैं बताओ, वही बाबा की बात, मतलब प्रश्न पूछ के सीधा उसको सोल्व किया जाए तो समाधान हो जाए, परंतु समाधान सोल्व ना किया जाए, सीधा प्रश्न ना पूछ करके सीधा व्यंग्यात्मक प्रश्न किया जाए तो उधर से भी उल्टा जवाब आ जाए तो मामला जितना बड़ा लो। आप हमेशा मुझे नजरअंदाज करते हो। सही तरीका, कल जब आपने फोन नहीं उठाया मुझे दुख हुआ, क्या कारण था? ये अंतर ही समाधान है। इस प्रकार से ही ये अंतर समस्या का समाधान कर सकता है। जहां से भी गलत फहमी बैठे, किसी भी बात में गलत फहमी बैठे, उसके लिए सीधा सा प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न पूछा जाए, और बाकी मन के अंदर जो गलत फहमियां बैठने वाला कारण होता है
वो कारण होता है इंटरप्रिटेशन। क्योंकि हमने गलत पढ़ लिया, गलत सुन लिया, गलत जान लिया, तो हम उसके आधार पर ही उस बात को चेक करते हैं। हमने कोई सीरियल देख लिया, हमने कोई कहानी पढ़ ली, हमने कोई घटना सुन ली, हम उस घटना के प्रभाव में आकर उस बात को, वहां से जो बात मिली उसको हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया। अब जब दूसरे पक्ष ने उसे गलत इंटरप्रेट कर लिया है तो क्या होगा? जब तक वो स्पष्ट नहीं जानेंगे तब तक वो गलत फहमी अंदर बम की तरह भरती जाएगी और जो कुछ भी बातें होंगी और बातें भी उसी से जुड़ती हुई दिखाई देंगी। ये भी बात उसी से जुड़ती हुई है, ये भी बात उसी से जुड़ती हुई है। तो आपको बातें ऑटोमेटिक कैसे इकट्ठी होती जाएंगी आपके पास, वो आप समझेंगे, वो आपके पास इकट्ठी होती जाएंगी। दूसरा तरीका, पहले स्वयं को शांत करें। जिसके भी मन में गलत फहमी है, गलत फहमी दूसरा कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई सामने पता तो लग नहीं रही है, ये तो उसके अंदर है। बोल दे तो पता भी लगे, बोला नहीं, पर तो उसने अपने अंदर उस गलत फहमी को पाल रखा है और फिर उस गलत फहमी के आधार पर उसकी हर एक्टिविटी उसको लगेगी कि ये भी गलत फहमी है, ये भी गलत फहमी है, मतलब उसे गलत फहमी के रूप में एक्सेप्टेंस होती जाएगी। यहां भी उनकी गलती है, ये भी इसलिए उन्होंने गलत किया, ये भी इसलिए किया, ये भी इसलिए किया। दूसरा तरीका है, पहले स्वयं को शांत करें। गुस्से में पूछी गई बात स्पष्टता नहीं, पूछी गई स्पष्टता नहीं, हमला बन जाती है। आपने कोई भी बात स्पष्ट करनी है, बजाय इसके कि उसको अपने अंदर पालते रहें, बड़े शांत मन से प्रश्न पूछकर उसका समाधान कर सकते हैं। परंतु आपने गुस्से में पूछा तो क्या होगा? उधर से गुस्से में ही जवाब आएगा। वो हमला बन जाता है। मुरली है 3 अक्टूबर 1968। पहले स्वयं को शांत करो, फिर सेवा करो। बिना शांत किए सेवा नहीं करो। यदि आप 10 मिनट शांति में बैठे फिर बात करें तो परिणाम अलग होगा। यदि आप 10 मिनट शांति में बैठे फिर बात करें तो परिणाम अलग होगा। तीसरा तरीका, सुनना सीखो, सुनना सीखें। गलतफहमी दूर करने के लिए, गलतफहमी
दूर करने के लिए केवल बोलना नहीं, सुनना आवश्यक है। बोलना नहीं, सुनना आवश्यक है। मुरली है 10 मई 1970। पहले सुनो, पूरा सुनो, फिर बोलो। जल्दबाजी में बीच में बोलना बिना सुने पूरी बात हुए पहले ही बोलना गलतफहमी को बढ़ा देता है। सुनते समय बीच में ना टोके, सिर्फ समझने के लिए सुने। सिर्फ समझने के लिए सुने। चौथा तरीका, परमात्मा से शक्ति लेना। परमात्मा से शक्ति लेना। कई बार स्पष्टता के बाद भी मन शांत नहीं होता। क्यों? क्यों? क्योंकि आहत अहंकार शांत नहीं हुआ। जो हमारे अंदर अहंकार आहत हुआ था वो शांत नहीं हुआ। मुरली 24 अप्रैल 1967। परमात्मा से योग लगाओ, शक्ति मिलेगी। परमात्मा से योग लगाओ, शक्ति मिलेगी। जब आत्मा परमात्मा से शक्ति लेती है तो वो जल्दी माफ कर देती, क्योंकि परमात्मा की याद में रहने के बाद आपने सहज होकर अपने डाउट को स्पष्ट किया तो हर बात आपको ठीक लगेगी और वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो देह अभिमान हमें गलतफहमी को बढ़ाता है। आत्म अभिमानी अवस्था हमारी गलतफहमी को दूर करती। पांच व्यवहारिक कदम। 5 व्यवहारिक कदम। नंबर 1, तुरंत मन की बात शांति से रखें। तुरंत मन की बात क्या करें? शांति से रखें। तुम हमेशा जैसे शब्द ना बोले। तुम हमेशा जैसे शब्द नहीं बोले। जैसे पहले बोलते थे वैसे ही शब्द बोलेंगे तो भी अवस्था को खराब करेगा। घटना पर बात करें, व्यक्ति पर नहीं। क्या बात हुई जिसके कारण वो फोन नहीं उठा पाए, उस घटना को देखो। प्रतिक्रिया देने से पहले विराम ले। थोड़ी देर सोचे। विराम मीन्स रुके, सोचो और फिर उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दो।
प्रतिदिन 10 मिनट आत्मचिंतन करें। ये 5 बातें अपने जीवन में लाएंगे तो गलतफहमी का शिकार नहीं बनेंगे। इसमें गलतफहमी जिसको होती है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। जिसके कारण हुई उसे तो मालूम ही नहीं, परंतु जिसको गलतफहमी बैठी है और वो अंदर ही अंदर उन बातों को सोचकर दुखी होता रहता है। हर छोटी बात नहीं, कुछ बातें समय से स्वतः स्पष्ट हो जाती। हर छोटी बात नहीं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय के साथ स्पष्ट होती जाती है, सारी नहीं। लेकिन जो बात विश्वास को प्रभावित करे उसे अवश्य स्पष्ट करें, जिससे आपके विश्वास में डाउट आ रहा है वो बात पहले कर ले। मुरली 12 जनवरी 1974। गृहस्थ में कमल समान रहो। गृहस्थ में कमल समान रहो। कमल पानी में है लेकिन पानी उसे डुबो नहीं पाता। कमल पानी में है लेकिन कम पानी उसे डुबो नहीं पाता। समापन। तो प्रश्न था गलतफहमी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तर स्पष्टता। मीन्स जो भी बात है वो स्पष्ट सीधे तरीके से प्रश्न पूछा जाए, बस। शांति। अपनी अवस्था को एकदम शांत, मन एकदम शांत। सुनना, बहुत शांति से सुनना। और आत्म दृष्टि, देह की दृष्टि से नहीं देखे, आत्म दृष्टि। दुखी कौन होता है? जिसको गलतफहमी बैठी है या जिसके प्रति गलतफहमी बैठी है। दुखी कौन हुआ? हाँ जी, जो गलतफहमी अपनी बुद्धि में पालता है वही दुखी होता है। गलतफहमी तब खत्म होती है जब दो आत्माएं अहंकार छोड़कर सत्य और शांति से बात करती हैं। रिश्ता टूटता नहीं, गलतफहमी उसे कमजोर करती है। गलतफहमी क्या करती है? उसे कमजोर करती है। स्पष्टता उसे फिर से मजबूत कर देती है। अच्छा,
ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।